Well, good morning, students. Today's topic is money and banking. We have to start a new unit of macroeconomics, and the unit name is money and banking. The very first topic is the barter system. However, last year the barter system removed from your curriculum, but to know the exact meaning of term money, we have to know the barter system. So barter system simply means when goods are exchanged for goods is simply known as barter system. जब कभी भी हम कमोडिटी के बदले कोई कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं. ठीक है. वेल, बार्टर सिस्टम से रिलेटेड एक ही न्यूमेरिकल बार बार पूछा गया है. एक छोटा सा पॉइंट, दैट बार्टर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज C2C इकोनॉमी. C2C इकोनॉमी, इट मीन्स कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी. Okay, there are few drawbacks of barter system, and on these drawbacks the next term money is created. So what are the drawbacks? The first drawback of barter system is lack of double coincidence of want. It simply means lack of double coincidence of want. Double coincidence of want mean, let's suppose if there is a person who have wheat with him and want to exchange with wheat in exchange of rice, so he need another person who want to sell rice and want to have wheat. यानी कि अगर किसी के पास गेहूं है, wheat है, और वो उस गेहूं के बदले में राइस चावल चाहता है, तो उसे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो जिसके पास राइस हो और जो राइस के बदले में गेहूं को चाहता हो खरीदना. ठीक है. तो ये मिलना थोड़ा मुश्किल था. इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. सेकेंड वन इज द प्रॉब्लम विद स्टोरेज. स्टोरेज सिंपल मीन, देखिए बार्टर सिस्टम में जो है स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम थी. अगर हम कोई किसी कमोडिटी को स्टोर करते हैं तो उसके खराब होने का हमेशा ही डर रहता था. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कमोडिटी विच वी वांट टू एक्सचेंज. अगर किसी के पास वीट है और वो वीट को राइस से एक्सचेंज करना चाहता है, तो वो कितने वीट के बदले में कितने राइस को एक्सचेंज करे, ये तभी पता होगा जब हमें वीट की एग्जैक्ट क्वांटिटी या एग्जैक्ट मेजरमेंट पता होगी, जिसी मेजरमेंट से हम ये बता सकें कि इतने मेजरमेंट के लिए इतने राइस हमें ज़रूरी होंगे. लेकिन उस समय कोई ऐसी कॉमन मेजर नहीं था किसी कमोडिटी का. द फोर्थ डिफिकल्टी इन द डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट मीन द फ्यूचर पेमेंट. अगर आज हमने कोई ट्रांजैक्शन किया है और हम फ्यूचर में चाहते हैं कि वो ट्रांजैक्शन सेटल हो. सपोज कीजिए अगर आज किसी ने गेहूं खरीदे हैं और वो फ्यूचर में चाहता है कि वो गेहूं को आज नहीं कल देगा, लेकिन क्या पता कल तक गेहूं खराब हो जाए. बहुत से आइटम ऐसे होते हैं कमोडिटी में जो पेरिशेबल होते हैं. ठीक है. वो डैमेज इजीली किए जा सकते हैं. तो यही एक प्रॉब्लम थी. डेफर्ड पेमेंट मीन फ्यूचर पेमेंट. इन्हीं ड्रॉबैक्स के ऊपर हमारा मनी डेवलप हुआ. मनी ने हमें वो सारी फैसिलिटी दी हैं जो कि ड्रॉबैक्स थे हमारे बार्टर सिस्टम के. मनी को हम सिंपली कह सकते हैं कि मनी इज़ व्हाट मनी डज. मनी वो है जो मनी करता है. अब ये है कि मनी करता क्या है. मनी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइन. मनी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दो लोगों के बीच में कमोडिटी को एक्सचेंज करने का जो मीडियम है वो हमारा मनी है. इसके सिवा सभी फंक्शंस जो बार्टर सिस्टम की कमियां थी वो उनको पूरा करता है. जैसे कि इट हेल्प अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इट हेल्प इन स्टोरेज, एंड इट हेल्प फॉर डेफर्ड पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट. इन सब में मनी हेल्प करता है. इसीलिए मनी जो भी करता है वो मनी है. तो मनी क्या क्या करता है? मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी एक्ट एज ए मनी फुलफिल द स्टोरेज ऑफ गुड. बाय मनी वी कैन मेक द फ्यूचर पेमेंट इजीली, एंड मनी मेजर द वैल्यू ऑफ कमोडिटी. तो ये सारे फंक्शंस हैं किसके? मनी के. या यही फंक्शंस अगर हम इसके मीनिंग में लिख दें तो मनी की डेफिनेशन या मनी का मीनिंग बन जाता है. ठीक है. व्हाट इज मनी? एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्स ऑफ मनी. तो मनी के 4 फॉर्म्स हैं हमारे पास सिलेबस में: फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी. लेट्स एग्जामिन इट वन बाय वन. Well, those money which are issued by any authority of the government are known as fiat money. वो सारे मनी जो कि गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी से इशू होते हैं वो मनी हमारे क्या कहलाते हैं? फिएट मनी. नेक्स्ट टर्म इज फिड्यूसरी मनी.
Well, fiduciary money are those which is accepted as a medium of exchange because of the mutual trust between payee and payer. अगर किसी को पैसे का भुगतान करना है और किसी को पैसे लेने हैं, इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो अगर अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसी चीज़ को मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? मनी बन जाता है, क्योंकि वो एक फंक्शन करता है मनी का, दैट इट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड दिस टाइप ऑफ मनी इज नोन एज फिड्यूसरी मनी. Examples are like demand draft. Examples are, wait a while. Examples are like demand draft, checks, BR. Okay, full bodied money. Well, full bodied money means कि मनी जिस कमोडिटी से बना है उस कमोडिटी की भी उतनी ही वैल्यू हो जितने की मनी की फेस वैल्यू है. फेस वैल्यू मीन्स द वैल्यू विच इज रिटन ऑन द कॉइन और ऑन द मनी. मनी के ऊपर जितनी वैल्यू लिखी हुई है उतनी ही वैल्यू के बराबर वो कमोडिटी हो जिस कमोडिटी से वो मनी बनाया गया. और इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, दैट सिल्वर कॉइन्स यूज इन द 1 rupee coin of silver, 1 rupee coin of silver used during the British period. उस समय जो 1 रुपये का सिक्का बनाया जाता था ब्रिटिशर्स टाइम में इंडिया में, चांदी का, उसमें जो उस कॉइन की वैल्यू थी जो उसके ऊपर लिखी हुई थी वो भी 1 रुपीज़ थी, और जितने रुपए की चांदी लगी हुई थी, सिल्वर लगी हुई थी इस कॉइन को बनाने में, वो भी कितने की थी? 1 रुपीज़ की थी. वेल, क्रेडिट मनी सिंपली मीन्स वेयर फेस वैल्यू और मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू बाय विच द मनी इज मेड. यहाँ पर जो मनी वैल्यू है वो ज़्यादा होती है उस कमोडिटी वैल्यू से जिससे कि मनी बनाया जाए. एग्जाम्पल आजकल के चलने वाले कॉइन्स और नोट्स सारे एग्जाम्पल हैं हमारे क्रेडिट मनी का. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में देखें.